Hello everyone and welcome back to Aksa's Learning Hub. So this video is going to be your second demo class. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फर्स्ट डेमो सेशन लिया था जिसमें बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत टर्किश लैंग्वेज के बारे में बताया था और इंट्रोडक्शन दिया था कि इसकी लैंग्वेज की जो फाउंडेशन है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और इस लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा जा सकता है और भी सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन ऑर्डर टू लर्न अ लैंग्वेज। तो वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ये वीडियो बेसिकली जो है मैं इसमें कुछ टॉपिक्स को मैंने चुना है जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगी। तो थ्रू दिस second demo class you will get an idea that what actually you will learn from me। ठीक है, तो let's start from greetings। सबसे पहले किसी भी ज़बान को सीखने की हम जब बात करते हैं तो हम ग्रीटिंग्स से ही शुरुआत करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हम हाय या हेलो यूज़ करते हैं तो वे बेसिकली इसमें है सलाम। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग अपने एशिया में है ना, हमारे एशिया कंटिनेंट में जैसे इंडिया पाकिस्तान ले ले तो बेसिकली हम यहाँ पर अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, बट इन टर्किश वी विल से सलाम या सलामुन अलैकुम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं एक इंट्रो है जहरा का। ठीक है, अब जहरा है और वो कह रही है नाइस टू मीट यू। शी इज़ सेइंग दैट आई एम जहरा एंड नाइस टू मीट यू। तो इसको हम दो तरीके से जो है अपनी बात को रख सकते हैं, या फिर अपना जो इंट्रो है या फिर अपना जो भी हमें जवाब देना है वो फॉर्मल इनफॉर्मल टू वेज में हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो इनफॉर्मल वे में है बैन जहरा, बैन जहरा, तनिश तिमजा मेमनुन ओल्दुम, तनिश तिमजा मेमनुन ओल्दुम, नाइस टू मीट यू। ठीक है, अब ये जो है फॉर्मल में कैसे आएगा? फॉर्मल में आएगा सलाम बैन जहरा उज़गे तनिश तिमजा छोक मेमनुन ओल्दुम। यानी यहाँ पर भी जो है फॉर्मल है यहाँ पर थोड़ा, तो इसमें क्या होगा फॉर्मल वेज में जो है कुछ चेंजेस आ जाते हैं कहने के बाद। जैसे कि इनफॉर्मल में यहाँ पर हमने सिर्फ अपना पहला नाम यूज़ करा है, नॉट कंप्लीट नेम। ठीक है, दोस्तों में ऐसा होता है कि वी कैन से आर ओनली वन नेम। उसके बाद फिर हमने कहना है नाइस टू मीट यू। तो उसके बाद हमने कहना है तनिश तिमजा मेमनुन ओल्दुम, नाइस टू मीट यू। ओके, फॉर्मल में हमने अपना पूरा नाम लिया है सलाम बैन जहरा उज़गे तनिश तिमजा छोक मेमनुन ओल्दुम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली किसी को भी अपना नाम कह सकते हैं और ये कह सकते हैं कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स टेक बैन अमन तनिश तिमजा मेमनुन ओल्दुम, बैन आयशे तनिश तिमजा मेमनुन ओल्दुम। ठीक है, इस तरीके से यू कैन यूज़ योर नेम एंड यू कैन रिपीट एंड प्रैक्टिस इट विथ योर ओन लैंग्वेज, विथ योर ओन लेवल ऑफ पोटेंशियल, वॉट हाउ मेनी टाइम्स यू कैन स्पीक। इट विल गिव यू अ रियली ग्रेट इनपुट and output too. You have to apply your input by practicing more and more, and then you will automatically see how much you are able to speak. ठीक है, in the second slide we are having a common expressions which we use in this language. So basically when we say thank you or when we ask for some favor, here we can ask like in this way in Turkish। For an example, thanks और thank you कहने का 3 तरीका होता है जो अलग अलग तरीके में यानी सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी हियर दैट तेशक्कुर एदिरम, इसका मतलब भी थैंक यू होता है। फिर तेशक्कुर लैर, इसका मतलब भी थैंक यू। और साउलुन, इसका मतलब थैंक्स। ये आपको लग रहा हो दिख रहा होगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल वे में है कि थैंक्स। चलो अगर हमारी सिस्टर ने या हमारे ब्रदर ने एक गिलास जो है पानी लाकर दे दिया, वी विल से जस्ट साउलुन थैंक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक इनफॉर्मल वे में चला जाएगा। तेशक्कुर एदिरम और तेशक्कुर लैर
अब रह गया, ठीक है। तशक्कुर इदरिम मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज इन अ फॉर्मल टोन, बट ऑल्सो वी कैन यूज इन इनफॉर्मल, ठीक है। बट वी कांट यूज साउलुन इन फॉर्मल, ठीक है। साउलुन जो है हमारा इनफॉर्मल में ही यूज़ होगा। तो बेसिकली अगर आपको फॉर्मली किसी को थैंक यू बोलना है तो तशक्कुर इदरिम, ठीक है, आप कहेंगे। अदरवाइज यू कैन यूज़ 3 ऑफ देम, यानी तशक्कुर इदरिम, तशक्कुर लैर, साउलुन, ये तीनों आप इनफॉर्मल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो जवाब देने का तरीका है कि भाई यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम, ऐसे कहते हैं ना, सोरुंदील, सोरुंदील, ठीक है। सोरुंदील का बेसिकली मतलब होता है कि कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट इसका ये भी मतलब होता है कि यू आर वेलकम। तो बेसिकली व्हेन समवन सेज थैंक यू, तशक्कुर इदरिम, देन यू विल रिप्लाई सेइंग सोरुंदील, ठीक है। नाउ ये तो हमने कुछ एक्सप्रेशंस पढ़े। अब हाय हेलो करने का तरीका। अब देखिए, मरहबा, मरहबा और मरहबा आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि जो वर्ड मरहबा है वो हमारा अरबिक से लिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि इन द फर्स्ट वीडियो, पहला जो मैंने वीडियो लिया था डेमो सेशन पर, तो उस पर मैंने बेसिकली ओवरऑल हर एक चीज़ बताई थी टर्किश से रिलेटेड कि इसमें कितनी ज़बानों का जो है मिक्सचर है। तो अरबिक, उर्दू, पर्शियन, ये सारी लैंग्वेजेस के जो है ना 1-2 वर्ड या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वर्ड्स आपको टर्किश में देखने को मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से जो मरहबा हम लोग अरबिक में कहते हैं, अरबी में कहते हैं, मरहबा हो जाएगा हमारा टर्किश में, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कहना है, किसी को विश करना है गुड डे, तो वी विल से ई गुनलैर, ई गुनलैर। ई का मतलब होता है गुड, और गुन 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 लैर नहीं, गुन गुन का मतलब होता है गुड, और गुन 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 लैर नहीं, गुन गुन का मतलब होता है डे। तो ई गुन लैर जब हम कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा गुड डे। ओके, यहाँ भी क्लियर है। नाउ टाइम ग्रीटिंग्स, ठीक है। हम किस वक्त गुड इवनिंग कह सकते हैं, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ई का जैसे मैंने बताया कि इसका मतलब होता है गुड। अब हमें गुड इवनिंग कहना है तो वी विल से ई आक्षमलार, ई आक्षमलार। देखिए, वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जस्ट रिपीट इट विथ मी, ठीक है। जो वर्ड्स हैं उसको तोड़ तोड़ कर बोलना सीखिए, सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। ई आक्षमलार, ई आक्षमलार, ये हो गया गुड इवनिंग। नाउ हाउ विल यू से गुड नाइट, तो ई गेजेलर, ई गेजेलर, ठीक है, ई गेजेलर। अब देखिए, गुड इवनिंग और गुड नाइट में ई हमें ऐड करना है, ऐड ऑन करना है। इवनिंग का मतलब होता है आक्षाम, इसीलिए गुड इवनिंग हो जाएगा ई आक्षमलार, और गुड नाइट ई गेजेलर। गुड मॉर्निंग बहुत ही सिंपल है, इसे हम सिर्फ कहेंगे गुनाइदिन, गुनाइदिन, ठीक है। नाउ अब जो हमारा अगला एक्सप्रेशन है वो गुड बाय कहने का है। देखिए, इन द प्रीवियस स्लाइड आपने देखा कि 3 टाइप्स, इन 3 वेज यू कैन से थैंक यू। वो थे हमारे तशक्कुर इदरिम, तशक्कुर लैर, साउलुन। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो से गुड बाय इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। गुड बाय, गुड बाय गुले गुले, गुले गुले, सी यू लेटर, ठीक है, मतलब आपसे बाद में मुलाकात होगी, बाद में मिलते हैं। तो इसका हो जाएगा görüşmek üzere, görüşmek üzere, सी यू। मोर इनफॉर्मल टोन तो görüşürüz, ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यहाँ पर कुछ हम थोड़ा सा छोटे सेंटेंसेस को उठाएंगे और फॉर्मल इनफॉर्मल वेज को समझने की कोशिश करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश जे कोनुशा बिलियो मुस्लिम, इंग्लिश जे कोनुशा बिलियो मुस्लिम। डू यू डू यू नो टू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। ये इनफॉर्मल है। अगर हम फॉर्मल में पूछेंगे तो इंग्लिश जे कोनुशा बिलियो मुस्लिम। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है एंड यू विल गेट एन आइडिया कि इसमें फ़र्क क्या है, एंड इफ़ नॉट सो देन आई विल मेक श्योर टू एक्सप्लेन यू ऑल हेयर बाय नाउ। तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, डू यू स्पीक इंग्लिश,
जो इनफॉर्मल वे में लिखा हुआ है कि इंग्लिश जे konuşabiliyor musun, तो लास्ट में जो आप सफिक्स देखिएगा उसमें मुसुन है, फॉर्मल वे में मुसुनुज है। तो देखिए मुसुन मुसुन दोनों ही सेंटेंस में है, बस लास्ट वाले जो फॉर्मल है उसमें यू जेड लग रहा है, इसीलिए वो मुसुनुज हो रहा है। तो इसको हम मोर फॉर्मल वे में जब कहेंगे तो उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन में सिर्फ आपको समझना है कि किस तरीके से फॉर्मली हम जो है किसी बात को कह सकते हैं, किस चीज़ को हम इनफॉर्मल कह सकते हैं। सो इन द next lesson, if you will enroll with my class, then I'll teach you there that how these things differ from each other। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, excuse me, affedersiniz, İngilizce konuşabiliyor musunuz? Excuse me, do you speak English? Affedersiniz, İngilizce konuşabiliyor musun? ये हो गया, ठीक है। हायर और एवेट, येस और नो, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको नो कहना है, नो में जवाब देना है तो हायर, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समवन हैज़ आस्क्ड यू affedersiniz, İngilizce konuşabiliyor musunuz? अगर आप इंग्लिश यानी इंग्लिश जानते हैं तो आप कहेंगे हायर, सॉरी एवेट एवेट, दैट आई नो। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश यू विल से हायर। Ben İngilizce konuşmuyorum ve bilmiyorum। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है हायर İngilizce konuşamıyorum, ठीक है। अब कुछ हमारे यूज़फुल फ्रेजेस हैं, जैसे कि affedersiniz bir kahve alabilir miyim? Affedersiniz bir kahve alabilir miyim? ठीक है। कैन आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। affedersiniz यानी एक्सक्यूज़ मी, बीर कहवे यानी वन कहवे, वन कॉफ़ी, alabilir miyim कैन आई हैव, ठीक है। तो kusura bakmayın, एक्सक्यूज़ मी, इफ़ यू आर सेइंग टू समवन दैट affedersiniz भी हो जाएगा एक्सक्यूज़ मी और kusura bakmayın, ठीक है। ये दोनों हम जो है फॉर्म हम बहुत ही यूज़फुल फ्रेजेस हैं, वी कैन यूज़ बोथ ऑफ देम, ठीक है। सॉरी, नाउ हाउ विल यू से सॉरी, तो özür dilerim, özür dilerim। देखिए कितना सही टाइम था दैट आई हैव केम टू दिस पॉइंट वेयर आई हैव टू रीड özür dilerim फॉर यू ऑल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ कुछ हम अब ही नंबर्स सीखेंगे, ठीक है। तो 1 to 10 नंबर्स यहाँ पर बेसिकली लिखे हुए हैं, तो लेट्स रीड दिस एंड प्रैक्टिस इट। बीर यानी 1, इकी 2, 3, 3, dört 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10। तो ये हमारे नंबर्स थे, ठीक है। इसको रिपीट करिए, वीडियो पॉज करिए एंड नाउ रिपीट इट विथ योर सेल्फ, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अपोजिट साइड से पढ़ेंगे, ठीक है, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी कुड make a connection with Turkish numbers as well. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now you can pause the video here and repeat it, and you can repeat it, okay? Now see here, in Turkish what happened that most of the time we don't need to remember whole numbers like the way we have done in our childhood, okay। here हमें सिर्फ
20, 30, 40, 50 याद करने हैं, बाकी हम 20 के हिसाब से ही 21 to 29 तक की गिनती लिखते हैं। फिर उसी तरीके से 31 से 39, फिर 41 से 49, लाइक 20 को कहते हैं यिर्मी, ओथुस, किर्क, एली, आल्थमिश, येथमिश, सेक्सन, डोक्सान, यूज़। ठीक है, यहाँ पे जो टेंस लिखा है उसको इग्नोर करिएगा। तो ये हमारा है टर्किश के नंबर्स। इसमें जो मैंने कहा कि 21 to 29 सारे यिर्मी ऐड होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको 21 बोलना है तो यिर्मी बिर होगा, यिर्मी इक्की। यहाँ पर बेसिकली आपको इक्की, यूच, डोट, बेश, ऑल्थ, गेदी, सेकिस, दोकुजोन सब याद कर लेना है। बस इसमें यिर्मी सबके आगे में यिर्मी अगर हम जोड़ते जाएंगे तो वो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 बनते जाएगा। ओके, जैसे कि यिर्मी बिर, यिर्मी इक्की, यिर्मी उच, यिर्मी दोर्त, यिर्मी बेश, यिर्मी आल्थे, यिर्मी येदी, यिर्मी सेकिस, यिर्मी दोकुस, और फिर 30 ओथुस। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बाकी नंबर्स होंगे। नाउ यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस टू। आई एम लर्निंग टर्किश। Ben Türkçe öğreniyorum. Ben Türkçe öğreniyorum. I'm learning Turkish. यहाँ पर बैन हो जाएगा आई, तुर्कचे यानी टर्किश, öğreniyorum का मतलब होता है I am learning. Now here I would like to inform you or acknowledge you from one very specific thing which is very common in Turkish, that एक सेंटेंस लाइक एक छोटा सेंटेंस लाइक आई एम ईटिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम रनिंग, आई एम लर्निंग, तो ये सारे जो हमारे एक सेंटेंस जो हमें लगते हैं इन इंग्लिश, वो सारे जो एक वर्ड में ही टर्किश में आ जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे जिस तरीके से आई एम लर्निंग 3 वर्ड्स लिखे हैं तब जाके ये सेंटेंस एक इंग्लिश का बना है। तो ओरेन योरुम सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड पे हमें टर्किश में जो है मिल जाता है इस चीज़ को। कहने का मतलब बड़े बड़े सेंटेंसेस को जो है एक सफिक्स लगा के सिर्फ हम एक वर्ड में ही कंक्लूड कर देते हैं टर्किश में। तो टर्किश इज़ ऑल अबाउट द सफिक्सेस। ठीक है, द मोर यू नो सफिक्स द मोर यू नो टर्किश, द मोर यू कैन एबल टू स्पीक मोर टर्किश फ्लुएंटली और मोर लाइक नेटिव। ओके, नाउ सेकेंड वन, bugün hava çok güzel. Bugün यानी टुडे, bugün टुडे, हवा यानी हवा नॉर्मल। ठीक है, çok यानी वेरी, güzel यानी ब्यूटिफुल। तो bugün हवा çok güzel, तो यहाँ पर द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे या द वेदर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वो थोड़ा सा हमें ग्रामेटिकली और सुनने में भी अजीब लगता है। दैट्स वाई समटाइम वी यूज़ नाइस इंस्टेड ऑफ ब्यूटिफुल। ठीक है, सो bugün hava çok güzel, द वेदर इज़ वेरी नाइस टुडे। Ben Türkçe öğreniyorum. Bugün hava çok güzel. प्रैक्टिस करिए सेंटेंस को ये वाली। अब इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे। अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके बाद हमारा क्या आता है, इंट्रोडक्शन पार्ट। इस वीडियो से आप भी एबल हो जाएंगे इन ऑर्डर टू गिव योर ओन इंट्रोडक्शन इन टर्किश इटसेल्फ। Benim adım Zehra Ozhan. Ben 20 yaşındayım। देखिए, अभी हमने नंबर्स पढ़ा था तो यिर्मी 20 होता है। ठीक है, और यशिंदयिम का मतलब होता है आई एम ईयर्स ओल्ड, मतलब जितने ईयर्स ओल्ड है, और बैन मतलब आई, तो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, बैन यिर्मी यशिंदयिम। इफ़ यू आर 19 देन यू कैन से बैन on 9 yaşındayım. If you are 15 years old you can say 15, ben 15 yaşındayım। ठीक है, benim adım Zehra Ozhan, ben 20 yaşındayım। इसी तरीके से आप अपना नाम लिखिए और अपनी उम्र लिखिए, then you will be able to give your introduction। उसके बाद Türkiye'de yaşıyorum, I live in Turkey, ben bir öğrenciyim, I am a student। तुर्किये यशियोरो, अब यहाँ पर जो दे आया है वो हमारा लोकेटिव सफिक्स है। ठीक है, जो हमें लोकेशन दिखाता है। ये भी एक ग्रामेटिकल पोर्शन है, ग्रामेटिकल पार्ट है। इफ़ यू विल एनरोल इन माई क्लास देन यू विल बी एबल टू लर्न दिस थिंग्स इन वेरी डीप। ठीक है, तो अब जैसे
Türkiye'de yaşıyorum. ये जहरा कहाँ रहती है? तुर्की में रहती है, ठीक है। बैन मतलब आई, bir यानी वन। मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अभी तक क्या हो गया? Benim adım Zehra Ozhan. Benim adım Zehra Ozhan. Ben 20 yaşındayım. Türkiye'de yaşıyorum. Ben bir öğrenciyim, ठीक है। 4 हमारे लाइन के हमने इंट्रोडक्शन सीखे हैं। फिर अब हम अपने फादर और मदर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो माय फादर इज़ अ टीचर, babam öğretmendir, annem ev hanımdır, my mother is a homemaker, ठीक है। नाउ 3 kardeşim var। 3 यानी 3 जो गिनती होती है। kardeşim यानी सिबलिंग्स। var यानी मौजूद होना, var मतलब होना, to have, ठीक है। 3 kardeşim var, I have 3 siblings। Türkçe öğrenmeyi seviyorum, ठीक है। öğrenmeyi मतलब लर्निंग, पढ़ना। seviyorum मतलब I love it, ठीक है। तो I love learning Turkish। Türkçe öğrenmeyi seviyorum। बोश zamanlarımda kitap okuyorum। I read books in my free time। बोश का मतलब होता है फ्री या खाली, ठीक है। बोश का मतलब फ्री भी होता है और खाली भी होता है। तो खाली किसी डब्बे को ले लेते हैं या फिर किसी बॉक्स को ले लेते हैं, जैसे कुतु बोश कुतु यानी खाली डब्बा। उसी तरीके से बोश जमान यानी खाली वक्त, जमान मतलब वक्त, ठीक है, टाइम। तो बोश zamanlarımda किताब okuyorum, ठीक है। I read books in my free time। Nice to meet you कैसे कहेंगे? Sizinle tanıştığımda memnun oldum। तो यहाँ पे हमारी स्लाइड्स होती है ख़त्म। हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पर सीखा, फिर हमने प्रैक्टिस कुछ करे सेंटेंसेस, फिर हमने नंबर्स भी सीख लिए, फिर कुछ यूज़फुल हमारे फ्रेजेस भी हो गए, ठीक है, जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। गुड बाय, थैंक यू एंड कॉमन एक्सप्रेशंस के अंदर ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। सलाम भी सीख लिया। तो ये हमारे बेसिकली थे ग्रीटिंग्स के पार्ट, ठीक है। इफ़ you have still any doubt, you can ask me in the comment section, and please let me know if you are having any problem to understand any of the topic, because I don't want कि किसी को भी ऐसा हो कि कोई प्रॉब्लम हो समझने में, ठीक है। And if you like this video, please make sure to share it with your friends and family or whoever is interested or more passionate about learning Turkish. And okay, you can like it if you really like the video. Thank you.